प्रिय छात्रों नमस्कार। आरके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.1, जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हमारे पास प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको दो मान दिया हुआ है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, और बताना है कि साइन ए का मान कितना होगा, कास ए का मान कितना होगा, और दूसरे प्रश्न में कहा है कि साइन सी का मान कितना होगा और कास सी का मान कितना होगा। तो ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को बताने के लिए पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि ऐसे अनुपात के लिए हम एक ट्राइंगल के द्वारा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि बी समकोण है, अर्थात ये ही वी है जो समकोण है, 90 डिग्री एंगल पे बना हुआ है। क्योंकि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे ए बी और यहाँ से सी, समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। अब इसमें जो भी भुजा दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये नीचे वाला जो हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है कि साइन ए की, तो साइन ए का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात ये एंगल हमको लेना है और ये साइन ए और कॉस ए बताना है। अर्थात अगर संगत ए के संगत अगर हम अनुपात निकालते हैं, इसका मतलब जिससे एंगल सटेगा वो आधार कहलाएगा और इसके सामने जो भुजा होगी वो हमारा लंब कहलाएगा। तो इस हिसाब से ये हमारा लंब हुआ और ये हमारा आधार, और इस हिसाब से ये हो गया कर्ण जो सबसे लंबे भुजा है। तो यहाँ पे चूंकि सूत्र होता है साइन ए का लंब बटा कर्ण, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं हल में, तो लिखेंगे साइन ए का मान, तो लंब बटा कर्ण सूत्र में आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि लंब तो पता है 7 सेंटीमीटर, लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे कर्ण निकालना होगा। यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, ये हमारा, चलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय मतलब ये जो सबसे लंबी भुजा का जो वर्ग होता है बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ से अगर ए सी जो हमारा अगर कर्ण है, तो इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जो है कि अंडर रूट चढ़ जाएगा। इस हिसाब से सूत्र बन जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ से हम कर्ण आसानी से निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। ए बी का मान हमारा 24 है, तो यहाँ पे 24 रखेंगे तो 24 का स्क्वायर, और बी सी 7 है तो ये जाएगा 7 का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। जब इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 9 6 15 7 4 हो जाएगा 11 1 12 और 5 1 6, 625। यहाँ से 6 से 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो मिलेगा हमको 25, यानी कर्ण हमको पता चल गया कि 25 सेंटीमीटर का होगा। अब आराम से हम क्या करेंगे, सारे मान को निकाल लेंगे। चलिए यहाँ हम निकालते हैं। सबसे पहले साइन ए का मान निकालते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ पे चाहे तो आप सूत्र लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। ये अगर किसी को याद नहीं होगा तो पिछला इसका जो है कि पिछले वीडियो में हमने इसको बताया है कि किसका जो है कि कौन सा अनुपात होता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, ये साइन ए के लिए हमारा जो लंब होगा वो ये होगा बी सी, अर्थात ये बी सी हो जाएगा हमारा लंब, और जो कर्ण होगा वो ए सी होगा।
तो BC का मान 7 है तो 7 हो जाएगा, और AC का मान 25 है तो 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा साइन ए का। और दूसरा इसी में निकालना है कॉस ए का मान। इसी एक कोण ए के सापेक्ष हम निकालेंगे कॉस ए। तो कॉस ए निकालेंगे तो कॉस कोण ए के लिए भी लंब हमारा ये है, आधार यह है। तो सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो लिख देंगे यहाँ पे आधार बटा कर्ण। आधार हमारा यहाँ से हो जाएगा 24, डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से 24। जो है कि कर्ण हो जाएगा हमारा 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे में पूछा साइन सी और कॉस सी का मान। इसका मतलब अब जो जिस कोण के सापेक्ष बताना है वो हमारा कोण हो जाएगा सी। मतलब इस सी के सापेक्ष अब हम लोग को अनुपात निकालने हैं। जब कोण सी के सापेक्ष जब हम निकालेंगे तो सी से देखिए एंगल ये सटा हुआ है, ये हमारा आधार कहलाएगा, ये हमारा लंब कहलाएगा। इसका मतलब कोण सी के लिए लंब हो गया यह, आधार हो गया यह, और कर्ण हो गया यह। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब साइन सी, तो साइन सी का भी सूत्र वही होगा लंब बटा कर्ण, लेकिन लंब हमारा चेंज हो जाएगा इस कोण के चेंज होने से। तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अभी अभी हमने ऊपर लिखा है। तो देखिए इसके लिए लंब हो जाएगा हमारा ए बी, और कर्ण होगा हमारा ए सी। तो ए बी का मान 24 है तो 24 लिखेंगे, और ए सी का मान 25 है तो 25। ये हमारा हो जाएगा साइन सी का वैल्यू। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉस सी के वैल्यू की। तो यहाँ से हम चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं कॉस सी का मान कितना होगा। कॉस का सूत्र होता है, अभी देखिए आधार बटा कर्ण। तो चूंकि कॉस एंगल सी के लिए जो आधार होगा वो हमारा 7 सेंटीमीटर वाला है, तो आधार हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, और जो कर्ण होगा वो 25 तो है ही, यानी 7/25 हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा चारों आंसर, साइन ए, कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का। इस प्रकार से चारों का आंसर हमने निकाल लिया। ऐसे कभी भी प्रश्न आए तो हम लोग सबसे पहले ऐसा एक ट्रायंगल बनाएंगे और लंब आधार कर्ण पहले हम लोग ज्ञात करेंगे, तब कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं अब दूसरे प्रश्न की।